बड़ी विचित्र बात है कि जब आप देखते हैं पढ़े लिखे बहुत ही शिक्षित लोग अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करते हैं। नए नए ग्रंथ जो है अंधविश्वासों से भरा हुआ, उनका पालन करते हैं। तो आप जब कारण ढूंढने निकलते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल रहा है, आखिर क्या कारण है, अंधविश्वास चरम पर जा रहा है। हमें लगता है कि साइंस पढ़ लेने से या साइंस को जान लेने से अंधविश्वास हो जाता है। ये मशीन के लिए हो सकता है कि साइंस आपको पढ़ा दिया गया है ब्रह्मांड के बारे में, जो सौरमंडल है उसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, द ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, जितने भी है आपको पढ़ा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। एटम के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में और एआई के बारे में। अगर आप मशीन है, अगर आपको बता दिया गया है तो आप बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है कि आप कोई अंधविश्वास काम कीजिएगा यदि आप मशीन है तो। परंतु आप इंसान है तो 100% भी चांस है कि आप अंधविश्वास वाला काम कीजिएगा। उसका मुख्य तात्पर्य है कि हमारा जो आँख है, आँख मनी मन, जो हमारा जो मन है वो बाहर की ओर हमेशा आकर्षित होता है। जो भी समस्या हमें होती है वो चाहता है तुरंत मिल जाए, समस्या का समाधान हो जाए, तुरंत उसका निपटारा हो जाए। हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि समस्या कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, कितनी जटिल है, और समस्या है क्या, हम ये नहीं देखना चाहते हैं। समस्या बनाने वाला कौन है, समस्या आया कहाँ से, हम ये सब नहीं देखना चाहते। हमें तुरंत चाहिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए अंधविश्वास है, उसके लिए हम किसी और पर छोड़ देते हैं, मेरा समस्या निपटाए। तो जो भी है समस्या आदमी को बढ़ते जाता है, अंधविश्वास भी बढ़ते जाता है। क्योंकि जो समस्या है उसको देखना पड़ता है। जब आप समस्या को देखते हैं, उसको परखते हैं, उसको जांचते हैं समस्या क्या है, तो आप खुद को देखने लगते हैं, समस्या कार को देखने लगते हैं। जब आप विचारों को देखते हैं, समझते हैं, तो आप कभी ना कभी आप विचारक को भी देखने लगते हैं। आखिर विचारक कौन है? जब आप कल्पना को देखते हैं तो आपको नज़र कभी ना कहीं, कभी ना कभी आप अपना आईना देखते हैं। कौन है रचनाकार, कौन है रचनाकार उस कल्पना का, वो तो हम ही हैं। तब आप खुद को देखने लगते हैं। और जब आप खुद को देखते हैं कि मैं इतना बड़ा गड्ढा हूँ, तो आपको बदलना होता है, आपको तड़पना होता है, आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है, आपको जांचना पड़ता है, आपको परखना पड़ता है, आपको ज्ञान की तलाश करनी पड़ती है, आपको शोध करने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, तब आपको कुछ तथ्य हाथ लगते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन का शैली है, जो हमारा जो समाज का शैली है, वो भोग पर आधारित है कि हमें और भोगना है, भोगना है, भोगना है। और हमारी जो वृत्ति है वो चाहती है किसी पर चढ़ के जाए, वो तानाशाह की वृत्ति है। वो जो आप ख्याल करते हैं कि नंबर 1 हो जाए हम, वो वही वृत्ति है कि हम किसी पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं, हम पूरा का पूरा परफेक्ट होना चाहते हैं इस संसार में, हम नंबर 1 होना चाहते हैं। ये हमारी वृत्ति है। ये जो वृत्ति है हम इसको नहीं देखना चाहते हैं, और इसी कारण हम भोग करते हैं। और जब हमें भोग की सामग्री और भोग का जो प्रकार ये सब नहीं मिलते, तो हमें लगता है ओह ये तो दुख है,
ये कैसे होगा, फिर हम कल्पना करते हैं, फिर इतनी कल्पना इतनी कल्पना इतनी कल्पना करते हैं कि फिर उसका समाधान करते हैं, फिर समाधान में फंस जाते हैं, क्योंकि समाधान भी कल्पना से किया रहता है। और इस तरह से हम फंसते जाते हैं। तब हमको इतना विश्वास हो जाता है कि अरे बाहर से आ रहा है क्वेश्चन, बाहर से आ रहा है समस्या, तो हम बाहर ही खोजते हैं समाधान। तब हम भागते हैं अंधविश्वासों की ओर, तब हम भागते हैं ज्योतिषों की ओर, तब हम भागते हैं भविष्यवाणियों की ओर, तब हम भागते हैं हम युग की ओर, कलयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। तब हम भागते हैं जटिल सरी गली किताबों की ओर, तब हम छोड़ देते हैं ऊंचा दर्शन, ऊंचा किताब, ऊंचा पुस्तक, या हम सोचना छोड़ देते हैं। तब हम सब कुछ बाहर पर छोड़ देते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, बस केवल भोग 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 चाहिए। फिर हम भागते हैं, भोग का अंत नहीं होता है, फिर इसका समाधान नहीं होता है, फिर हम तड़पते हैं, बिखरते हैं, और फिर इसी तरह अंधविश्वास का चक्र चलते रहता है। अंधविश्वास करने से बहुत फायदा भी होता है कि हम जो अपना मस्तिष्क है तो किसी और पर छोड़ देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। हम गड्ढे में गिरते रहते हैं, हमें मेहनत भी नहीं करना होता उसमें, क्योंकि गड्ढे में गिरना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कि गड्ढा में गिरना आसान है, अपने को छोड़ दो और समाजों की ओर, कल्पनाओं की ओर, विश्वासों की ओर, विश्वास के हाथ में रख दीजिए अपने को, कल्पना को रख दीजिए अपने को, और अपने को गड्ढा में सोते रहिए, लगते रहिए, गिरते रहिए। क्योंकि पहाड़ चढ़ने में मेहनत लगती है, गड्ढा से ऊपर उठने में मेहनत लगती है। जब हम मेहनत करना नहीं जानेंगे या नहीं जानते हैं कि हमें क्या समाधान है, क्या समस्या है, हम नहीं पूछते हैं, तो हमें अंधविश्वास की ओर जाना ही पड़ता है। और हमारा जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है जीवन का, शैली है, वो बड़ा ही अटपटा है। वहाँ जो आम समाज है, वहाँ पर एक बुद्धिमान आदमी के लिए जगह ही नहीं है। कोई भी बुद्धिमान हुआ तो वो प्रश्न कर देगा, अरे क्या कर रहा है, क्या ज़िंदगी जी रहा है, कैसा ज़िंदगी जी रहा है। रोज़ खाता है, सोता है, बस हो गया, भोगता है, फिर हो गया। रोज़ 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 एक ही शब्द बोल रहा है, रोज़ उतना ही सब सीमित शब्द बोल रहा है, रोज़ बकबक करता है, रोज़ नशा करता है, रोज़ सोता है, रोज़ एक ही कंटेंट देखता है, एक ही प्रकार का। रोज़ तुमको भोग चाहिए, सुख चाहिए, रोज़ तुम दुखी रहता है। जब ये सब प्रश्न आएगा तो कोई भी बुद्धिमान अगर व्यक्ति पूछेगा तो समाज पर क्या ना क्या प्रश्न डाल देगा। तो हम इस प्रश्न से बचना चाहते हैं। तो हमारा जो समाज का स्ट्रक्चर भी है वो बुद्धिहीन लोगों के लिए है कि एक ढांचा, एक कर्मबद्ध ढांचा के अंदर रहना है, फिर उसी में जीना है, जहाँ प्रश्नों का कोई जगह नहीं है, करुणा का कोई जगह नहीं है, जहाँ ज्ञान का कोई जगह नहीं है, जहाँ बचा सिर्फ अंधकार, जहाँ सिर्फ बचा है अहंकार, जहाँ सिर्फ बचा है अंधविश्वास, वहाँ बचते ही रहता है। जो भी हो, कुछ कहने का तात्पर्य है कि अंधविश्वास फैलेगा, चाहे विज्ञान हो या विज्ञान से भी बड़ा शास्त्र आ जाए, या विज्ञान की बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ लीजिए। अंधविश्वास इसलिए फैलेगा क्योंकि आप प्रश्न जहाँ करना चाहिए वहाँ प्रश्न नहीं करते हैं। आप कभी ये नहीं पूछते हैं अंधविश्वास करने वाला कौन है, तो अंधविश्वास बढ़ता ही जाएगा। इसका बहुत सारे ही कारण है, उसमें से एक कारण है कि हमें प्रश्नों का अभाव है, हमें ज्ञान का अभाव है, हमें तथ्य का अभाव है, हमें ये नहीं पता कि जीवन क्या है, हमें सब बाहर से चाहिए। हम मान्यता धारणाओं को पकड़े हुए हैं, हमें बाहर से सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये सब हम मान्यता बनाए हैं। हमें बाहर से ही दुख, बाहर से अशांति, बाहर से ही शांति मिलता है, ये सब हमारी मान्यता जो है जब तक रहेगी, और जब तक हम मानेंगे, जब तक हम धारणाओं के अंदर रहेंगे, जब तक हम विश्वासों के साथ चलेंगे, तब तक अंधविश्वास फैलता ही रहेगा और अंधविश्वास बढ़ता ही रहेगा।